उत्तराखंड के जौनपुर में मछलियां पकड़ने के ऐतिहासिक पर्व सैकड़ों किलो मछलियां और ढोल नगाड़े मौन मेले में जमीनी उत्साह की झलक। टिमरू पाउडर का जादू मौन मेला में मछलियों का पारंपरिक शिकार रिवाजों की पुनः प्रस्तुति मौन मेला में पर्यावरण संरक्षण का संदेश। उत्तराखंड अपने रीति रिवाजों और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। आज भी यहाँ कई ऐसी परंपराएं जिंदा हैं। इनमें से एक है मौन मेला। इस मेले के तहत साल में एक बार अगलाड़ नदी में मछलियां पकड़ने का ऐतिहासिक त्यौहार मनाया जाता है। पहाड़ों की रानी मसूरी के नज़दीक जौनपुर रेंज में उत्तराखंड का सांस्कृतिक धरोहर मौन मेला शनिवार को आयोजित किया गया। मौन मेले को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह है। ग्रामीण यहां मछलियों को पकड़ने के लिए अगलाड़ नदी में उतरे हैं। दरअसल मानसून की शुरुआत में अगलाड़ नदी में जून के अंतिम सप्ताह में मछली मारने के लिए मौन मेला मनाया जाता है। मौन को मौनकोट नामक स्थान से अगलाड़ नदी के पानी में मिलाया जाता है। इसके बाद हजारों की संख्या में बच्चे, युवा और वृद्ध नदी की धारा के साथ मछलियां पकड़ने शुरू कर देते हैं। यह सिलसिला लगभग 4 किलोमीटर तक चलता है, जो नदी के मुहाने पर जाकर खत्म होता है। नदी में टिमरू की छाल से बनाए पाउडर डाला जाता है, जिससे मछलियां कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती हैं। इसके बाद उन्हें पकड़ा जाता है। हजारों की संख्या में ग्रामीण मछली पकड़ने के लिए अपने पारंपरिक औजारों के साथ नदी में उतरे। इनमें बच्चे, युवा और बुजुर्ग भी शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीण मछलियों को अपने कुंडियाड़ा, फटियाड़ा, जाल और हाथों से पकड़ते हैं। जो मछलियां पकड़ में नहीं आ पाती हैं, वे बाद में ताजे पानी में जीवित हो जाती हैं। इस बार प्रसिद्ध राजमौन में मौन या टिमूर पाउडर निकालने की बारी खैराड़, मरोड़, नैनगांव, भुटगांव, मुनोग, मातली और कैंथ के ग्रामीणों की थी। इस मौके पर ढोल नगाड़ों की थाप पर ग्रामीणों ने लोक नृत्य भी आयोजित किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि मेले में सैकड़ों किलो मछलियां पकड़ी जाती हैं, जिसे ग्रामीण प्रसाद स्वरूप घर ले जाते हैं, घर में बनाकर मेहमानों को परोसते हैं। वहीं मेले में पारंपरिक लोक नृत्य भी किया जाता है। इसमें मेले में विदेशी पर्यटक भी पहुंचते हैं। ये भारत का अलग अनूठा मेला है, जिसका उद्देश्य नदी और पर्यावरण का संरक्षण करना होता है। इसका उद्देश्य नदी की सफाई करना होता है, ताकि मछलियों को प्रजनन के लिए साफ पानी मिले। जल वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना है कि टिमरू का पाउडर जल पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इससे कुछ समय के लिए मछलियां बेहोश हो जाती हैं। जो मछलियां पकड़ में नहीं आ पाती हैं, वह बाद में ताजे पानी में जीवित हो जाती हैं। वहीं हजारों की संख्या में जब लोग नदी की धारा में चलते हैं, तो नदी के तल में जमी हुई काई और गंदगी साफ होकर पानी बह जाती है और मौन मेला के बाद नदी बिल्कुल साफ नजर आती है। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक मेले का शुभारंभ 1866 में तत्कालीन टिहरी नरेश ने किया था। तब से जौनपुर में हर साल इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। क्षेत्र के बुजुर्गों का कहना है कि इसमें टिहरी नरेश स्वयं अपनी रानी के साथ आते थे। मौन मेले में सुरक्षा की दृष्टि से राजा के प्रतिनिधि उपस्थित रहते थे, लेकिन सामंतशाही के पतन के बाद सुरक्षा का खुद ग्रामीणों ने उठा लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जौनपुर, जौनसार और रवाई इलाकों का जिक्र आते ही मानस पटल पर एक सांस्कृतिक छवि उभर आती है। यूँ तो इन इलाकों के लोगों में भी अब परंपराओं को निभाने के लिए पहले जैसी गंभीर नहीं है, लेकिन समूचे उत्तराखंड पर नजर डालें तो अन्य जनपदों की तुलना में आज भी इन इलाकों में परंपराएं जीवित हैं। पलायन और बेरोजगारी का दंश झेल रहे उत्तराखंड के लोग अब रोजगार की खोज में मैदानी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन रवाई, जौनपुर एवं जौनसार, बाबर के लोग अब भी रोटी के संघर्ष के साथ साथ परंपराओं को जीवित रखना नहीं भूले। बुजुर्गों के जरिए उन तक पहुंची परंपराओं को वह अगली पीढ़ी तक ले जाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। परंपरा एक ऐसी है, हमारे जौनपुर, जौनसार, बाबर, इडवाल, सिलवाड़, लालूर, गोडर काफ़ी जगह के लोग आते हैं। और इसमें जो टिमरू का जो एक सिस्टम है, हमारे नेचुरल चीज़ है। सिस्टम तो आपको पता ही होगा कि टिमरू एक ऐसी चीज़ है जिससे हम दंत मंजन भी करते हैं। ये कोई ऐसा पदार्थ नहीं है कि किसी की मौत हो जाए। इससे हम खुद भी आजमा रखे हैं कि टिमरू से हम दंत मंजन करके हम अपने दांतों में भी वाइटनेस निकालते हैं। टिमरू इसलिए डाला जाता है कि जो मच्छियों को ताकि थोड़ा नशा लगे और मच्छियाँ थोड़े मतलब भटक जाएगी इधर उधर दूसरे रास्ते में। और मच्छी के लिए कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ये एक नेचुरल प्राकृतिक चीज़ है टिमरू से बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जैसे मच्छी अगर बच भी जो जाती है, वो ऐसे नहीं कि घातक मर जाए। मछली को खाली हल्का नशा होता है ताकि मछली इधर उधर भटक जाए। इस मौन मकसद ये है कि इसमें राजा महाराजा के टाइम से ही मनाया जा रहा है। ये बहुत ही हमारा पौराणिक मेला है। इसमें बहुत ही देश विदेश के लोग भी हमारे यहाँ पे मौन मेले में आते हैं। काफ़ी पहले जौनसार, बाबर जो कि इससे जुड़ा हुआ नहीं था हमारे मौन मेले से, इस प्रकार हमारे मौन मेले में जब अत्यधिक भीड़ देखी जा रही है और हमारे मौन मेले में अत्यधिक मज़ा आ रहा है देखने में और मच्छी पकड़ने में, तो जौनसार, बाबर के लोग भी हमारे मौन मेले में आते हैं और हम सभी का स्वागत करते हैं। और इस मौन मेले में सभी लोग अपना अच्छा आनंद लेते हैं। राजमौन है, इसको राजमौन बोलते हैं। अगलाड़ नदी में मनाते हैं इसको। और इसमें लाखों की संख्या में जौनपुर, जौनसार, करीब 4 ब्लॉक के 3 जिलों के लोग आते हैं।
और ये सदियों से चली आ रही परंपरा। राजा के समय पे जब राजा खुद यहाँ आते थे, जो टिहरी रियासत के जो राजा थे वो खुद यहाँ आते थे और यहाँ पर उनके नेतृत्व में मछली पकड़ने का काम करते थे। और ये मोहन करीब 7 किलोमीटर लंबे अगलाड़ नदी में चलता है। और एक टिमरू जो घास होता है, जो झाड़ एक हिसाब से जंगल में होती है, तो उसका टिमरू का जो बक्कल होता है और उसकी पत्तियों का एक पेस्ट बनाते हैं, जिससे मच्छियाँ, इसकी खासियत है कि उस पेस्ट से मच्छियाँ मरती नहीं है बल्कि अचेत हो जाती है कुछ समय के लिए। और उसके बाद अचेत मछलियों को लोग पकड़ने का काम करते हैं। कोई भी मच्छी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इस मोड़ में मतलब उसको मरती नहीं है कोई भी मच्छी, उसको जान माल का कोई नुकसान नहीं होता। जो बच गई तो वो दुगने रफ्तार में फिर स्पीड में और मच्छियाँ मतलब इसमें पैदा होती है नदी में। और इसमें ये मतलब ये मान्यता है कि आज हर परिवार से एक आदमी को यहाँ आना होता है मछली पकड़ने के लिए, और हर परिवार को कुछ ना कुछ मच्छी, चाहे एक मच्छी लेके जाए लेकिन उसको घर में मच्छी लेके जानी है। और ये भी कि अगर मच्छी लेके नहीं जाते हैं तो चाहे नदी का पत्थर लेके जाए वो, उसको शाम को जो सब्ज़ी बनेगी, दाल बनेगी या जो भी सब्ज़ी बनेगी तो उसमें उसको डालना होता है। तो ये मान्यता है यहाँ पर। और लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी मजहब के लोग यहाँ आते हैं, मिलजुल के अपना मछली पकड़ते हैं। और इस समय तो पूरे बाहर से भी लोग आते हैं, देश विदेश से भी लोग आते हैं, आसपास के ग्रामीणों के अलावा। तो ये बहुत मतलब एक हिसाब से महोत्सव है लोगों के लिए। और इसका मछलियों को नुकसान नहीं होता, बल्कि और ये जो पेस्ट होता है, जो टिमरू का जो पेस्ट हम डालते हैं, उससे और ज़्यादा तादाद में मछलियाँ अगले साल के लिए यहाँ पर फैलेगी।